नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी राजीव कृष्ण के बारे में, उस आईपीएस के बारे में जिसका नाम सुनकर अपराधी अपराध भूल जाता है और पेपर लीक माफिया खौफ खाते हैं। 1991 बैच के इस तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी को हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की पुलिस व्यवस्था की कमान सौंपी है। आइए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक यात्रा, उपलब्धियां और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में। राजीव कृष्ण का जन्म 20 जून 1969 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में हुआ था। मूल रूप से नोएडा के निवासी राजीव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में पूरी की। इसके बाद उन्होंने प्रतिष्ठित आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 1985 से 1989 तक अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजीव ने यूपीएससी की कठिन परीक्षा पास की और 1991 में भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुने गए। उत्तर प्रदेश कैडर में शामिल होकर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी के रूप में प्रयागराज से की। राजीव कृष्ण ने अपने 3 दशक से अधिक के करियर में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। उन्होंने लखनऊ, मथुरा, आगरा, इटावा और नोएडा जैसे 9 जिलों में पुलिस कमान के रूप में अपनी सेवाएं दी है। खासतौर पर इटावा में उन्होंने भीड़ों में डकैत गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर अपनी कड़क छवि बनाई। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल के रूप में राजीव ने भारत पाक सीमा की बाड़ाबंदी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश में एटीएस के गठन में भी अहम भूमिका निभाई। 2023 में सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के बाद योगी सरकार ने राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया। उनकी देखरेख में दोबारा आयोजित परीक्षा बिना किसी विवाद के सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसने उनकी प्रशासनिक क्षमता को साबित किया। राजीव कृष्ण को उनकी वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए 2 बार राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। उनकी तकनीकी दक्षता और हाईटेक पुलिसिंग की सोच, जैसे ऑपरेशन पहचान ऐप और ई मलखानों की शुरुआत, टेक्नोक्रेट पुलिस अधिकारी के रूप में पहचान दिलाई। 1 मई 2025 को योगी आदित्यनाथ सरकार ने राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया। यह नियुक्ति पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद हुई है। राजीव वर्तमान में डीजी विजिलेंस और पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं और अब वे एक साथ 3 महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि उनकी नियुक्ति कार्यवाहक डीजीपी के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी डीजीपी की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक यूपीएससी पैनल का गठन नहीं हुआ है। मार्च 2025 तक राजीव कृष्ण के पास अस्थायी डीजीपी बनने का मौका है, क्योंकि उनके रिटायरमेंट में अभी 4 साल से अधिक का समय बाकी है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को और सुचारू करना राजीव कृष्ण के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। पेपर लीक जैसे मामलों से निपटने और पारदर्शी पुलिस भर्ती परीक्षा को बनाए रखने में उनकी अहम भूमिका होगी। राजीव कृष्ण की नियुक्ति पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को एक और कार्यवाहक डीजीपी मिला है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या नए डीजीपी निष्पक्ष रूप से काम कर पाएंगे, क्या सियासत का शिकार होंगे। जवाब में राजीव कृष्ण ने कहा कि मैंने कार्यभार संभाल लिया है, आगे की चर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी। उनकी यह संक्षिप्त टिप्पणी उनके कार्य केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है। राजीव कृष्ण की नियुक्ति से उत्तर प्रदेश पुलिस को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। उनकी तकनीक, विशेषज्ञता, अपराध नियंत्रण में अनुभव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भरोसा उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।